अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट एडवांस स्ट्रिंग थ्योरी 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास डेफिनेशन नीलपोटेंट की क्या है, इससे रेलेवेंट नीलपोटेंट की एक हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे और एक थ्योरम हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। डेफिनेशन हमारे पास क्या है नीलपोटेंट की। तो नीलपोटेंट की हमारे पास डेफिनेशन है an ring for which a power n equal to 0 all a belongs to capital R is called a nilpotent ring। तो nilpotent की रिंग की हमारे पास डेफिनेशन है, एक ऐसी रिंग हमारे पास nilpotent रिंग होगी अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर हमारे पास nth नंबर बता दिए जाएं, ए की पावर एन ले ले, वो इक्वल ज़ीरो के आ जाए। तो यहाँ पे जो एन है वो हमारे पास नेचुरल नंबर भी हम उसको कह सकते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स जो एन है वो हमारे पास इक्वल होंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है बेसिकली एन। तो हम कह सकते हैं जो स्मॉल एन है वो बिलोंग कैपिटल एन को करता है। तो अगर हमारे पास ए पावर एन इक्वल हम ज़ीरो के इसको ले आए, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, ए हमारे पास यहाँ पे कोई भी हम वैल्यू लेते हैं, ए को हम कहते हैं 1। तो नेचुरल नंबर भी हम 1 ले लेते हैं, 1 की पावर 1 लें, आने वाला आंसर हमारे पास 0 आ जाए। अगर हमारे पास आने वाला आंसर 0 आ जाता है तो वो उस नंबर का नीलपोटेंट इंडेक्स होगा। तो इसी से रेलेवेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल है, राइट द नीलपोटेंट एलिमेंट ऑफ Z4। तो Z4 के हमने नीलपोटेंट एलिमेंट बताने हैं कि Z4 पूरे का पूरा सेट नीलपोटेंट रिंग है या फिर Z4 के कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि नीलपोटेंट है। तो Z4 सबसे पहले हम इसका सेट लिख लेंगे। Z4 के अंदर जो एलिमेंट आ सकते हैं वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। 4 हमारे पास नहीं आ सकता। 4 क्या है, 4 की इसके ऊपर पावर ख़त्म हो रही है, अंडर मॉडल ऑफ 4 है। 4 को 4 के ऊपर डिवाइड करोगे तो आने वाला रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। आने वाला रिमाइंडर 0 आएगा। 0 हम देख सकते हैं ऑलरेडी सेट के अंदर मौजूद है। तो 0 तो हमारे पास सेट के अंदर मौजूद है, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास सेट के अंदर 4 नहीं आया। अब हम इसकी नीलपोटेंट एलिमेंट फाइंड करेंगे कि ये जो 0, 1, 2, 3 कौन सी इसकी पावर लें तो हमारे पास आंसर इसका 0 आ जाएगा। 1 बाय 1 हम एलिमेंट पकड़ेंगे। पहले हम 0 एलिमेंट लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। 1 बाय 1 हम ये चारों के चारे एलिमेंट्स लेंगे, इनकी पावर लेते जाएंगे। हम 0 की पावर 1 ले लेंगे, 0 की पावर 2 ले लेंगे, इसी तरह पावर्स लेते जाएंगे, तब तक पावर्स लेते जाएंगे जब तक वो हमारे पास 0 ना आ जाए। तो सबसे पहले हम 0 के लिए वर्क करते हैं। तो 0 हमारे पास 0 पावर 1 हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। अगर 0 पावर 2 ले तो वो भी हमारे पास 0 होती है। 0 पावर 3 ले तो वो भी हमारे पास क्या होगी, 0 ही होगी। तो यहाँ से हमारे पास हम कह सकते हैं अगर किसी भी सेट के अंदर 0 इन्वॉल्व हो, अगर 0 इन्वॉल्व होगा तो हम उसको कह देंगे कि वो हमारे पास नीलपोटेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट हमें पता चल गया, जो 0 है वो हमारे पास क्या है, नीलपोटेंट है। तो अब हमने क्या करना है, 1 के लिए वर्क करना है। फॉर 1 तो 1 की पावर हमने 1 ली तो 1 आया, 1 की पावर 2 ली तो 1 आया, 1 की पावर 3 लेंगे तो भी 1 आएगा। इसी तरह अगर हम 1 की जितनी भी पावर लेंगे
आने वाला आंसर हमारे पास 1 ही आएगा, 0 नहीं आएगा। तो हमने कह दिया ये जो 1 है वो नीलपटेंट रिंग नहीं है, नीलपटेंट एलिमेंट नहीं है Z4 का। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ हम मूव करते हैं, वो हमारे पास क्या है 2। फॉर 2 के लिए अगर हम वर्क करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम 2 की पावर 1 लें तो आने वाला आंसर 2 है। अगर 2 की पावर 2 लें तो आंसर 4 आता है। तो हमें पता है कि किसके लिए वर्क कर रहे हैं, Z4 के लिए। तो अंडर मॉडुलो 4 आ गया यहाँ पे, क्या आ गया अंडर मॉडुलो 4। तो जब हम 4 को 4 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो आने वाला रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आने वाला रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 हमारे पास यहाँ पे नीलपटेंट इंडेक्स है। अगर हम 2 की पावर 3 लें तो वो 8 आता है। हमें पता है कि Z4 अंडर मॉडुलो 4 वर्क कर रहे हैं, तो 4 को 8 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे, 4 2s आर 8। आने वाला रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पे हमने कह दिया ये जो इसके पूरे के पूरी पावर तो हमारे पास अगर हम ले रहे हैं वो तो हमारे पास 0 नहीं हो रही, बल्कि इसके कुछ इंडेक्स हमारे पास 0 हो रहे हैं। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास 2 है ये हमारे पास नीलपटेंट इंडेक्स है Z4 का। उसके बाद नेक्स्ट सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे, फॉर 3 के लिए वर्क कर लेंगे। तो फॉर 3 के लिए हमारे पास 3 की पावर 1 लेंगे, 3 आएगा। 3 की पावर 2 लेंगे, 9 आएगा। 9 4 से बड़ा है, तो 4 के ऊपर 9 को डिवाइड करवाएंगे, तो 2 4 2s आर 8। आने वाला रिमाइंडर 1 है, तो 1 लिख दिया। इसी तरह 3 पावर 3 लेंगे, 81 आएगा। 81 को 4 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसी तरह हम 3 की जितनी मर्ज़ी पावर लें आने वाला आंसर 0 नहीं आएगा। तो हम कह देंगे ये जो 3 है वो भी हमारे पास नीलपटेंट नहीं है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी एग्ज़ाम्पल जो हमने Z4 की सोल्व की है उसके अंदर से एक एलिमेंट हमें 0 मिला है और एक एलिमेंट हमें 2 मिला है। 3 और 1 हमारे पास नीलपटेंट नहीं है। तो हमने कह दिया ये जो 0 और 2 है वो हमारे पास क्या है, नीलपटेंट है Z4 का। बट हमने कहा कि ये हमारे पास नीलपटेंट है Z4 का। जो Z4 है वो हमारे पास नीलपटेंट रिंग नहीं है। वो नीलपटेंट रिंग इस वजह से नहीं है क्योंकि Z4 के आल एलिमेंट्स की नीलपटेंट हम लें, उसकी पावर लें, वो 0 नहीं आ रही। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो Z4 है वो पूरे का पूरा नीलपटेंट नहीं है, बल्कि नीलपटेंट है, उसके कुछ एलिमेंट्स Z4 नीलपटेंट रिंग को शो नहीं करता। तो हमने यहाँ पे यही बात लिखी है, बट Z4 इज़ नॉट अ नीलपटेंट रिंग बिकॉज ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ Z4 आर नॉट नीलपटेंट एलिमेंट। तो Z4 हमारे पास पूरे का पूरा सेट नीलपटेंट रिंग नहीं है बिकॉज उसके आल एलिमेंट्स नीलपटेंट एलिमेंट्स नहीं है। तो हमने कह दिया कि जो Z4 है उसके 2 ही एलिमेंट्स नीलपटेंट है, वो हमारे पास 0 और 2 है। तो ये हमारे पास इसकी सिंपल एग्जांपल थी। अब हम इसी से रेलेवेंट इसका थ्योरम देखते हैं। नीलपटेंट रिंग का हमारे पास थ्योरम है, आ नीलपटेंट रिंग हैज़ आ ज़ीरो डिवाइज़र। इफ R is a ring having nilpotent element then it is not a integral domain। तो ये हमारे पास थ्योरम है। इस थ्योरम की 2 स्टेटमेंट है हमारे पास। सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो नीलपटेंट रिंग है वो हमारे पास 0 डिवाइज़र है।
जो एक नीलपटेंट रिंग होगी वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र होगी। और यहाँ पे हमें बोला गया है अगर हमारे पास R एक रिंग है, रिंग हमारे पास रिंग के साथ साथ उसके कुछ नीलपटेंट एलिमेंट्स भी हैं, तो वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम जितने भी सेट्स अगर हमें बोला जाए Z4 के लिए Z8 Z10 कोई भी हमें नंबर्स दे दिए जाएं, अगर हमें कहा जाए आप लोगों ने उसको नीलपटेंट फाइंड करना है, तो आप लोग इस थ्योरम के रिस्पेक्ट से कह सकते हैं कि जो ज़ीरो डिवाइज़र होंगे उनका नीलपटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जो इंटीग्रल डोमेन होंगे उनका नीलपटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास बाय थ्योरम हम उसको कह सकते हैं। तो Z4 हमने पढ़ा था, जितने भी हमारे पास जो प्राइम नंबर नहीं होते, प्राइम नंबर के अलावा जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं, लाइक Z2 Z4 Z6 Z8। इस तरह हमारे पास जितने भी नंबर होंगे वो ज़ीरो डिवाइज़र होंगे, और जो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होंगे Z7 Z11 Z17 ऐसे वाले जो नंबर होंगे वो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होते हैं, वो नीलपटेंट एलिमेंट को शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, हमने लेट कर लिया ए नॉन ज़ीरो है, और ये जो ए नॉन ज़ीरो है बिलोंग रिंग में से करता है। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है अगर ए पावर n हो तो वो इक्वल ज़ीरो के हो तो वो नीलपटेंट शो करती है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने n की एक पावर माइनस कर दिया है और यहाँ पे एक हमने a ले लिया है। अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें, इसकी पावर 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो फिर भी a पावर n ही हमारे पास बचेगा। तो हमने क्या किया, a की पावर -1 भी ले ली, +1 भी ले ली, इसको इक्वल ज़ीरो के रख लिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो चीज़ शो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट शो हो रही है। तो हमने कहा कि विच शो डैट प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, हिंस इट हैज़ आ ज़ीरो डिवाइज़र। तो हमने कहा कि अगर हम देखें कि यहाँ पे इस फार्मूले में हमें शो हो रहा है कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रोडक्ट क्या है, नॉन ज़ीरो है। दो एलिमेंट्स लिए हैं, इनकी नॉन ज़ीरो दो एलिमेंट्स लिए हैं, इनकी प्रोडक्ट ली है, आने वाला आंसर क्या आया है, ज़ीरो आया है। तो यहाँ से हमारे पास ये शो हो गया कि जो नीलपटेंट रिंग होती है वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो डिवाइज़र होती है। तो हिंस हमने कह दिया इट हैज़ आ ज़ीरो डिवाइज़र। तो ये हमारे पास जो नीलपटेंट है वो ज़ीरो डिवाइज़र होता है, बट वो इंटीग्रल डोमेन शो नहीं करता। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।